पृथ्वी के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक पहुंचने वाली यात्रा में हम सम्राट हर्षवर्धन के समय में पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन के समय भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे और इन छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे राजाओं का अधिकार हो गया था। हर्षवर्धन के बाद भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए। मुसलमानों के आक्रमण जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वो कहां से आए। मुसलमान का मतलब वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम में विश्वास करता है। मुसलमानों की आस्था के अनुसार इस्लाम ईश्वर का धर्म है और यह धर्म हजरत मोहम्मद से पहले भी मौजूद था, मगर आजकल मुसलमान का मतलब उसे लिया जाता है जो हजरत मोहम्मद द्वारा लाए हुए धर्म का पालन करता है और विश्वास करता है। अब सवाल ये है कि हजरत मोहम्मद थे कौन। 570 ईस्वी में मक्का में एक कुरैश जनजाति रहती थी और इसी जनजाति में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इनके पिता, जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनकी मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी और जब ये 6 साल के थे तो इनकी माता अमीना, उनका भी देहांत हो गया। इसके बाद इनके चाचा जो अब्बू तालिब थे, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। वैसे तो अब्बू तालिब कबीले के स्वामी थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी कारण जो मोहम्मद साहिब का बचपन निर्धनता में व्यतीत हुआ है। बचपन में मोहम्मद साहिब बकरियों की समूह की देखभाल करते थे, किंतु युवावस्था में उन्होंने कारवां का प्रबंध करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में अपने लिए जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक 40 वर्षीय धनी महिला खदीजा से विवाह किया। बचपन में जब ये बकरियां चराने जाते थे तो इनकी रुचि धर्म के प्रति हुई और ये कई कई घंटों तक ध्यान में रहने लगे। विवाह के बाद भी ये धार्मिक खोजों में लीन रहे। जब इनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई तो कहते हैं कि एक देवदूत जिब्राइल का इनको संदेश मिला कि वे एक सिद्ध पुरुष, जिसे इस्लाम में नबी कहा गया है, और रसूल, जिसे देवदूत कहा गया है, वे हो गई हैं और वे ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया है। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना सारा का सारा जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत कर दिया। अगर हम हजरत मोहम्मद के बच्चों के बारे में बात करें तो उनके कई बच्चे हुए, जिनमें एक फातिमा को छोड़कर सबकी मृत्यु हो गई। स्टार्टिंग के जो 3 वर्ष हैं, उस टाइम उन्होंने गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। जब इन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया, तब इन्हीं के कबीले कुरैश कबीले ने इनका विरोध किया, क्योंकि मक्का में कुरैश कबीले के लोग 360 मूर्तियों की पूजा करते थे और इन्हीं मूर्तियों की आय से इस कबीले के लोगों का जीवन निर्वाह होता था। इन लोगों ने मोहम्मद साहिब का विरोध किया और इनके जीवन का अंत करने का भी प्रयत्न किया। इसी समय जो मोहम्मद साहिब की पत्नी थी खदीजा और उनके चाचा अब्बू तालिब, 619 ईस्वी में उन दोनों का देहांत हो गया। वैसे तो अब्बू तालिब ने मोहम्मद साहिब का धर्म स्वीकार नहीं किया था, परंतु उसे अपने कबीले का संरक्षण प्रदान करते थे। उनकी मृत्यु के बाद हजरत मोहम्मद की स्थिति एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसी हो गई थी। इसी समय उन्हें मदीना से आमंत्रण मिला और 622 ईस्वी में वे मदीना चले गए। इसी को हिजरत कहा जाता है इस्लाम में। 622 ईस्वी को ही हिजरी संवत का आरंभ होता है। यह तिथि मोहम्मद साहिब की मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाकर उसने सबसे पहले कबीलों की व्यवस्था की और अपने अधिकार बहुत ही सीमित रखे। मदीना में ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना हुई और यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। उन्होंने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहिब उसका पैगंबर है
उसने ईश्वर की एकता पर बल दिया। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहिब ने उन फरिश्तों के आदेशों पर भी विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान की सम्मान और प्रलय में विश्वास का भी उपदेश दिया। मोहम्मद साहिब ने अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्य बताए। कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी, रोजा जिसे व्रत कहते हैं यह करना, हज यह एक तीर्थ यात्रा है वो करनी, और जकात यह एक धार्मिक कर होता है जो धनी मुसलमानों से लिया जाता है उनकी आय का 1/40 भाग। ये 5 कर्तव्य हर मुसलमान को करने जरूरी थे। मोहम्मद साहिब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की और वे प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का आधार कुरान था और कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता था इस्लामी भाषा में। कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता मिल्लत में निहित है। मिल्लत को कहते हैं, मिल्लत का अर्थ मुस्लिम भाईचारा होता है। अगर कोई व्यक्ति जो शरीयत है, शरीयत अर्थ ही है कुरान में लिखी हुई बातें, अगर उनका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जाता था। मोहम्मद साहिब अपने धर्म विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध भी करते थे और राजनीतिक गठबंधन भी। वे उदार और समाशील नीति का अनुसरण करते थे। जब मदीना में मोहम्मद साहिब की ख्याति बढ़ने लगी तो जो मक्का में उनके संबंधी रहते थे कुरैश जनजाति के, उनको उनसे ईर्ष्या हो गई और उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर युद्ध कर दिए। मोहम्मद साहिब और कुरैश जनजाति के बीच 3 युद्ध हुए। पहला बदर का युद्ध जो 624 ईस्वी में हुआ, दूसरा उहुद का युद्ध यह 625 में, और तीसरा डिच का युद्ध जो 627 में हुआ। इन तीनों युद्धों में मोहम्मद साहिब ने कुरैशियों को हरा दिया, जिसके कारण उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। अब वे कुरैश कबीले के भी शासक बन गए। आगे का सारा जीवन उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने में किया। इन्हीं कठिनाइयों और परिश्रमों का सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहिब ने अपनी मृत्यु के बाद अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था और इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसी कारण उत्तराधिकार के कानून को भी स्वीकार नहीं करता। मदीना के लोगों ने खजराज जनजाति का एक उबैदा नामक उम्मीदवार था, उसको अपना राजा नियुक्त किया, परंतु उधर कुरैश जनजाति के लोग अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे। काफी वाद विवाद के बाद अबू बकर को खलीफा चुना गया। खलीफा का अर्थ होता है एक प्रतिनिधि। ऐसे 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। मोहम्मद साहिब की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर इन खलीफाओं ने 2 शक्तिशाली साम्राज्य सासनिद और बेंजेटाइन इन दोनों को पराजित कर दिया। वहीं सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया इन पर भी विजय प्राप्त की। मुस्लिम साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो गया था, इसलिए खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटाकर दमिश्क करनी पड़ी। इन खलीफाओं के बाद इस्लाम धर्म में उमैया वंश ने शासन किया 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। उमैया वंश के बाद आया अब्बासी वंश, जिसने 750 से लेकर 842 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद ताहिरी वंश, समानी वंश, सफारी वंश, जियारी वंश, बुवैही, दैलमी वंश, कारखानी वंश, इन वंशों ने इस्लाम के ऊपर अधिकार रखा और इस्लाम धर्म को दूर दूर तक फैला दिया। खलीफाओं के बाद आए उमैया वंश ने जब इस्लाम धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे, उसी बीच भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। यह आक्रमण किसने करवाया, किसने यह आक्रमण किया और उस टाइम जो भारत के राजा थे उनका इन युद्धों के प्रति क्या रवैया था, ये सब जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।